हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेके ऑनलाइन टिप्स। आज के इस टॉपिक में हम वास्तविक संख्याएं से 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो रियल नंबर से है, वास्तविक संख्याएं से है। तो उम्मीद है कि आगामी बोर्ड एग्ज़ाम में जो वास्तविक संख्याएं से क्वेश्चन पूछी जाएगी इससे अलग हटकर नहीं होगी। तो आइए चलते हैं फ्रेंड क्वेश्चन की ओर और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 4√2 एक क्या है। तो 4√2 एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या? एक अपरिमेय संख्या है। चूँकि √2 एक क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है √4 एक क्या है। √4 एक है क्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय है या पूर्णांक है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए √4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है, इसलिए ये कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। अगला क्वेश्चन है √8 एक क्या है। √8 एक है, देखिए 4 गुना 2 यानी 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 √2। तो 2√2 इसका मतलब है ये एक अपरिमेय संख्या होगी। √8 एक अपरिमेय संख्या होगी। अगला क्वेश्चन है 1/√2 क्या है। तो 1/√2 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर और देखते हैं। अगला है दो परिमेय संख्या का गुणनफल। दो परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगी? तो परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 2 और 2 से अगर हम गुना करें तो क्या होगा? 4 होगा। 4 भी एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसलिए दो परिमेय संख्या गुणनफल क्या होगा? एक परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का अंतर, कहने का मतलब 2 और √2 कितना होगा? ये एक अपरिमेय संख्या होगी। ये क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा? तो एक परिमेय और एक अपरिमेय का क्या योग होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है ये 1 2 1 1 1 2 1 1 फिर 1 फिर 2 2 4 टाइम्स 2 1 इस तरह से अगर संख्या रहेगी फ्रेंड तो इसको हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, ये लगातार इसका अंत है ही नहीं, इसके कारण हम इसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे। चलिए संख्या 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। तो हम जानते हैं कि कोई भी दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 25 में से 50 से हम गुना कर देंगे। 25 में से 50 से हम गुना कर देंगे। 25 25 125 यानी कि 1250 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। π/√2 क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो 2 से भाग दें या 3 से भाग दें या 4 से भाग दें, ये भी तो अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कौन परिमेय संख्या है? तो देखिए 49/64, ये 49 का वर्गमूल 49/64 है। इसका मतलब 49 का वर्गमूल कितना होगा? 7 और 64 का वर्गमूल 8। तो ये परिमेय संख्या होगी। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 1440। ठीक है, 1440 में 2 का कितना घात होगा? तो 2 का घात निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसका फैक्टर करेंगे। तो 720 फिर 2 से 360 फिर 2 से 180 फिर 2 से 90 फिर 2 से 45 फिर 3 से 15 फिर 3 से 5। इस प्रकार हमारे पास क्या क्या आया? ये 2 का कितने घात आया? 1 2 3 4 5 घात आया। इसलिए इसका 2 का अधिकतम घात कितना होगा? 5 होगा। अगला देख लेते हैं 3√3 एक क्या आता है? √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, तो ये भी अपरिमेय संख्या होगी। वास्तविक संख्याएं मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो इसका ऑप्शन ए सही है, करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है
1.62 एक क्या है, तो 1.62 को इस हटाएंगे हम तो कितना हो जाएगा, बटे 100। इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या होगी। ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। चूँकि रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। बहुत जल्दी फ्रेंड 100 ऑब्जेक्टिव हम देख लेंगे। रूट 3 बटे रूट 12 है, ठीक है। तो ये क्या, कौन सी संख्या है, तो रूट 3 बटे 12, 12 तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो हो जाएगा रूट 3 बटे, ये हो जाएगा 2 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल 2, 2 रूट 3, तो रूट 3 कैंसिल आउट हो गया। कितना बचा, हाफ बचा। इसका मतलब है क्या होगा, एक हाफ परिमेय संख्या होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब कुछ है और एक नहीं है। तो देखिए रूट 7 तो ये है परिमेय संख्या, रूट 2 बटे रूट 5 भी है, रूट 3 बटा रूट 7 भी है, लेकिन रूट 75 बटा रूट 48 में डॉट है, तो देख लेते हैं। रूट 75 है तो 15, ये हो जाएगा 25 तिया 75, 25 तिया 75, और फिर ये है 48, 16 तिया 48। तो देखिए 16 तिया 48, तो 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5 रूट 3 होगा, और ये 4 रूट 3 होगा, तो रूट 3 कैंसिल आउट हो गया, 5 बटा 4 बचा। इसका मतलब यही डी ऑप्शन सही इसका होगा, डी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, तो 2 और 4 का निकालते हैं तो 2 होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का महत्तम गुना ए बी का लघुत्तम, तो ए बी का लघुत्तम और महत्तम, यानी इसका क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है HCF गुना LCM बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर। तो देखिए ए और बी के लिए क्या होगा, ए और बी के लिए, ए और बी के लिए हो जाएगा ये महत्तम गुना लघुत्तम बराबर दोनों का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से परिकलन करने की तरीका है। तो देखिए परिकलित करने की तरीका है, ये बताना है। तो महत्तम समावर्तक निकालने की तरीका है, क्या है, HCF निकालने की तरीका है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। यदि भिन्न a बटा b में b 2 पर 5 n पावर और 5 पर m पावर के रूप में हो, तो क्या होगा, 2 पर 5 और 2 पर n और 5 पर m इसके रूप में होगा, तो ये संख्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, यानी कोई संख्या बटे 2 पर n पावर और उस पर कितना 5 पर m पावर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बता रहा है, कौन परिमेय संख्या है, तो रूट 3 अपरिमेय संख्या है, रूट 5 बटे 5 अपरिमेय संख्या है, रूट 7 अपरिमेय संख्या है, जबकि हम रूट 2 को कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, परिमेय संख्या, इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, ये बताना है। तो देखिए दशमलव प्रसार निकालने के लिए शांत होने के लिए क्या सूत्र होता है, कोई भी संख्या बटे 2 पर m पावर और 5 पर n पावर, तो इस रूप में रहेगा तभी शांत होगा। लेकिन ये इसमें 5 या 15, 11/5 गुना 3, इसका मतलब है कि ये अशांत होगा, ये क्या होगा, अशांत होगा। चलिए अब देख लेते हैं, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं और एक चक्कर लगाते हैं, तो इसमें 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2, 4 और 6 का क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे। इसका लघुत्तम कितना होगा, 12, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 12 घंटे। चलिए 11/25 का दशमलव प्रसार क्या होगा, ये बताना है। तो 11/25 है, 11/25 है, इसका मतलब है कि 25 11/5 गुना 5 है, 5 गुना 5 है।
जब 5 गुना 5 है फ्रेंड, तो ये हो जाएगा क्या, शांत हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, 25 से भाग दे देंगे 11 में, 0.0, 25 चौका 100, फिर 1 डबल 0, 25 चौका 100, 0.44 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, 17/24, 17/24 का दशमलव प्रसार होता है, 17/24 का, तो क्या होगा, 24 है लास्ट नीचे में ना, तो 24 2 पर 3 पावर 8, 8 दिया 24, 3 आ गया, इससे काट दिया और शांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या 64/36, ये तो हो जाएगा परिमेय। 81 है तो 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9, ये भी हो जाएगा परिमेय। अच्छा, √2/2.5 है, ठीक, देख लेते हैं। तो 2.5 का वर्गमूल कितना होगा, ये तो थोड़ा सा डेंजर है, 2.500, इस तरह से ये अपरिमेय हो जाएगा। ये संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि अगर हम 10 नीचे भी मान लेते हैं तो 25 25, 5 दूनी 10 है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, 1/√3 क्या है, तो ये परिमेय संख्या है। 1/√3 क्या है, 1/3 क्या है, परिमेय संख्या है 1/3। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का महत्तम क्या होगा। जैसे हम 5 ले लेते हैं, जैसे हम ये 7 ले लेते हैं, इसका HCF क्या होगा, 1 होगा, है ना, तो हमेशा 1 आएगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का महत्तम कितना होगा, 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 12/7 क्या है, 12/7 एक अपरिमेय संख्या है, 12/7 एक परिमेय संख्या है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। चलिए भाग एल्गोरिदम A = BQ + R में A 72 है, B 9 है, तो देखिए 9 से हम भाग दे देंगे कितना में, 72 में, 9 × 72, 9 × 72 कट गया, तो इस क्या आया, शेष 0 आया, शेष क्या आया, 0, R का मान रिमाइंडर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक, ये दोनों को जब गुना करेंगे और A B मेरे पास संख्या होगी, तो इसका सूत्र होगा A गुना B बराबर महत्तम समावर्तक A B का और लघुत्तम समावर्तक A B का, तो ये हो जाएगा A गुना B, करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है अशांत दशमलव विस्तार बताएं। तो अशांत कौन होगा, 17/18 है, तो ये तो अशांत होगा क्योंकि 17/18 है, 18 9 गुना 2 है, तो 9 तो नहीं होना चाहिए, 2 और 5 ही होना चाहिए, 2 या 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 9 आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला है, कौन परिमेय संख्या, इसमें कौन परिमेय संख्या, तो √7 तो अपरिमेय है, √2/7 क्या है, अपरिमेय है, √3/7 √7 अपरिमेय है, 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5, और 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, कह रहा है क्वेश्चन, √2 एक है, क्या है, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर कह रहा है अभाज्य संख्या कौन सा है, तो जो संख्या एक या अपने को छोड़कर किसी और से विभाजित ना हो, तो 11, अभाज्य संख्या क्या है, 11 है। फिर कह रहा है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 के घात बताएं, तो 625 का क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे, 5 125, फिर 5 25, फिर 5 5, कितना पावर आया, 4 पावर आया, घात कितना होगा, 4 होगा। फिर कह रहा है परिमेय संख्या कौन है, तो ये तो परिमेय संख्या है, और बी भी परिमेय संख्या है, सॉरी नहीं है ना, ये 49 64, ये परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो ए होगा, क्योंकि 49 का वर्गमूल 7 और 64 का वर्गमूल 8 होता है, 64 का वर्गमूल 8 होता है, इसलिए ये क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो अपरिमेय संख्या होगी, जब √2 है और मान लो 2 है, तो क्या होगा, 2√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। फिर अगला क्वेश्चन है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है, तो अनंत होती है, इसमें इंडिफिनिट, इसका कोई अंत नहीं है।
एक बिंदु से दूसरा बिंदु के बीच में जो भी संख्या होगी बहुत सारा होगी, इसका अंत ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं और एक चक्कर लगाने में 1 घंटा लगता है, 3 घंटा लगता है और 5, सब घंटे में लगता है ना, 5, 3 और 1 घंटा। इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो 5 दिया 15 घंटा। एलसीएम कितना होगा, 3 पचे 15 यानी 15 घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3 ये क्या है, अपरिमेय है, पूर्णांक है, परिमेय है, देखना है। तो 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3, इसका फॉर्मूला क्या होता है, √3 माइनस √3 स्क्वायर माइनस √3 पर स्क्वायर। तो क्या होगा, 3 तिया 9 घटा 3 तिया 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 तो बराबर कितना 6, एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी या पूर्णांक भी कह सकते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अनंत हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या √2 पावर है, ठीक, और उसके बाद है 2/3 पावर और फिर 5/2 पावर। तो देखिए 2/3 पावर 2/3 पावर कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, 1/5 25 बचा। तो 1/25 क्या होगा, शांत होगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है ना, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कौन होगा, जो एक या अपने स्वयं में करता हो। तो 23, चूँकि 15 तो आ जाता है कोई भी टेबल में, 12 भी कोई भी टेबल में आ जाता है, 75 भी कोई भी टेबल में आ जाता है। एक 23 ही ऐसा है जो 1 के टेबल में ही सिर्फ आता है, 1 और 23 के टेबल में। चलिए 2 संख्याओं का महत्तम समवर्तक 25 है और लघुत्तम कितना है, 50 है। तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो महत्तम गुना लघुत्तम, 25 बचे 125 यानी कि 1250 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, कौन नहीं है बोल रहा है। तो √11 भी है अपरिमेय संख्या, √15 भी है और 4 करनी 5 ये भी है और 9 का वर्गमूल कितना होगा, सी का ऑप्शन देख लेते हैं। 9 का वर्गमूल 3 होगा और 16 का 4 होगा, 4 तिया 12, ये होगा ऑप्शन सही, ये परिमेय है। चलिए ये परिमेय नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये अपरिमेय दोनों है, ये भी अपरिमेय है। चलिए वृत्ताकार पथ पर 3 धावक है, एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक चक्कर लगाने में 3 घंटा लगता है, 4 घंटा लगता है, 8 घंटा लगता है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा, 3, 8 और 12 का एलसीएम ले लेंगे कितना होगा, 12, तो 24 घंटा होगा। सॉरी ये कितना होगा, 24 घंटा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 24 घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, तो फ्रेंड देखिए ये मेरा जेके ऑनलाइन टिप्स चैनल है और हम 100 ऑब्जेक्टिव्स मैथ का लेके आए हैं। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि और भी बच्चे लाभान्वित हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो यहाँ भाजक होगा आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, भाजक। चलिए अगला है। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 लघुत्तम 2 संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है ना, एचसीएफ आपका दिया हुआ है, ये एचसीएफ दिया हुआ है कितना, एचसीएफ दिया हुआ है 15 और एलसीएम कितना दिया हुआ है 90। तो 15 और 90 दोनों का गुणनफल कर दीजिए, 15 गुना 90 तो कितना होगा 135, 1350, करेक्ट आंसर होगा आपका सी। पा एक क्या है, तो पा एक अपरिमेय संख्या है, पा एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, √7 एक क्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है। कौन अपरिमेय संख्या, तो देखिए पाई भी अपरिमेय है, कौन परिमेय पूछ रहा है ना, √7 भी अपरिमेय है और ये √3 और √2 भी अपरिमेय है। 16 का और 25 का बात करते हैं, तो 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 25, तो कितना हो जाएगा
सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है रूट पाँच एक क्या है? रूट पाँच एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। रूट पाँच क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है कौन अलग है? कौन सा अलग है? तो ये देखिए तीन अब है निम्न में कौन अलग है? देखिए 3/5 है, 3/5 है, 16/4 ये भी परिमेय वो भी परिमेय, लेकिन रूट 2/5 है। ठीक है, तो रूट 2/5 क्या होगा? अपरिमेय होगा। और रूट 25/9 है, तो ये तो 5 वर्गमूल इसका होगा, 9 होगा। तो इसमें हो जाएगा आंसर इसका सी। कौन अलग है? तो सी ऑप्शन अलग है। अब है रूट 15/3। देखिए रूट 15/3 है। ठीक है, तो रूट 15/3, तो 15 वर्गमूल कितना होगा? 5। और इसका वर्गमूल कितना? सॉरी 15 का वर्गमूल नहीं होगा, 3 × 5 = 15 कट जाएगा, बचेगा क्या? रूट 5 बचेगा। ठीक है, तो रूट 5 बचेगा, तो ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी। 3 + 2 रूट 5 ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर ए। फिर है x² - 5x + 4 = 0, तो x का मान क्या होगा? तो देखिए इसका फैक्टर करते हैं। इसका फैक्टर करेंगे तो क्या होगा? x² - 5x प्लस कितना? +4। ठीक है, फिर से करते हैं। तो इसका हो जाएगा x² - 4x फिर -x +4 बराबर क्या होगा? 0। अब हम कॉमन लेंगे x, तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x - 4 फिर -1 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? x - 4 बराबर क्या होगा? 0। अब x - 4 फिर कॉमन ले लेंगे। ठीक, x - 4 कॉमन लेंगे, बचेगा क्या? x - 1 बराबर 0। अब देखिए इसमें हो जाएगा x = 4 आंसर, और 1 दोनों हो जाएगा, 4 भी और 1 भी, तो क्या होगा? एक पूर्णांक होगा। एक क्या होगा? एक पूर्णांक होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा? तो देखिए 7 है, 11 कितना है? 700 है, तो 7 गुना कितना? 100, तो ये तो अशांत होगा, ये तो नहीं होगा। फिर 91/2100 है, 91/2100 है, तो 13 सती 91, 13 सती 7 13 में और 7 30 में, 300 में, तो 3 आ गया नीचे में, ये भी अशांत होगा। अब इसमें देखिए 7 पर 3 पावर, ये भी अशांत होगा, 3 में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। दशमलव पर शांत एक भी नहीं है। अब देखते हैं यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n क्या होगा? जब प्राकृतिक संख्या होगा तो दोनों हो सकता है, कभी प्राकृतिक भी हो सकता है, कभी अपरिमेय भी हो सकता है। कैसे? तो अगर हम 4 का वर्गमूल ले लेते हैं, ठीक, 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2, लेकिन यही अगर 7 का वर्गमूल लेते हैं तो कितना होगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए कभी प्राकृतिक संख्या भी हो सकती है और कभी अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए कौन सा कथन सत्य, ये देखना है। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे आप रूट 2 है, रूट 2 में ही गुना करेंगे तो कितना होगा? परिमेय बन जाएगा। ये ऑप्शन गलत है। एक अपरिमेय और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय, ये सही है, क्योंकि रूट 2 और 2 से गुना करें कितना होगा? 2 रूट 2, ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इसका सत्य कथन है। अगला है x⁴n+1 का एक गुणन x+1 होगा। सिर्फ तभी होगा जब n एक विषम पूर्णांक होगा। कैसे? तो अगर n का मान कुछ भी रखें, जैसे ये हो गया हमारे पास पावर में दे रहेगा, x का मान 2 रखेंगे +1, तो 2 दूनी, अगर 2 पर 2 पावर देंगे और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 दूनी 4 1 5। ये हमेशा विषम संख्या होगा, हमेशा एक विषम संख्या होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में अभाज्य कौन है? अभाज्य कौन है? तो 11 अभाज्य संख्या है।
11 कौन संख्या है? तो अभाज्य संख्या। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो 2√3 अपरिमेय है, √5 क्या है? अपरिमेय है। जबकि √3 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। 2 क्या होगा? ये परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अब है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से भाग हो। तो पूर्ण वर्ग संख्या देखना है इसमें, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या इसमें देखना है 16, 20 और 24 से प्रत्येक से भाग हो, तो वर्ग संख्या भी होनी चाहिए। तो 240 तो वर्ग संख्या नहीं है, जबकि 1600 देखते हैं तो 1600 ये वर्ग संख्या है, इसलिए ये 16 से भी डिवाइड होगा, 24 से 20 से भी होगा, 24 से भी देख लेते हैं। इसका 16, 20 और 24 का एलसीएम निकाल के, है ना, कि ये बी होगा कि डी होगा। अब देखिए 2 से 8, 10, 12, ठीक है, 8, 10, 12, फिर 2 से 4, 5, 6। अब देखिए फिर 2 से 2, 5, 3। तो देखिए 5 या 15, 15 दूनी 30, दूनी 60, दूनी 60, दूनी 120, दूनी 240। इसका मतलब है कि 1600 नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये क्या होगा? 3600, जो 16 से भी, 20 से भी या 24 से, तीनों से डिवाइड हो जाए तो क्या होगा? ये 3600। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्या का योग n है तो n हमेशा क्या होगा? तो देखिए इसमें है क्या? 13,986 अभाज्य संख्या का योग n है, अभाज्य संख्या का योग n है, तो n हमेशा क्या होगा? हमेशा भाज्य होगा। किससे भाज्य होगा? तो देखिए 86 4 से नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, तो 6 से कट जाएगा। ये लास्ट में कितना है? 6 है, जो सम संख्या है, और इसको जोड़ेंगे हम 6, 8, 14, 26, 3, 23, 3, 26, 1, 27, 27 जोड़ने के बाद आ गया। इसका मतलब ये 3 से कट रहा है, और लास्ट वाला संख्या 2 से कट रहा है। जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो, वो 6 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। ये विभाज्यता का नियम है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। चलिए 0 पॉइंट, अब है 0.32 पर रेकरिंग है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं पी क्यू में? तो सबसे पहले इसको दशमलव हटाएंगे तो बटे कितना होगा? 100 घटा कितना? 1, क्योंकि दशमलव के बाद और ये रेकरिंग के पहले कोई भी अंक नहीं है, इसलिए 1 होगा, 10 पर 0 पावर। अब देखिए इसका होगा 32/99, 32/99, इसका सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, 23 कितना? 43 पर रेकरिंग है, ठीक। तो 23.43 में घटा देंगे 23, जो रेकरिंग पर नहीं है, बटे 10 पर 2 पावर घटा 10 पर कितना? 0 पावर। तो क्या हो जाएगा इसका? घटाने के बाद 0, 4 में से 2 घटेगा 2, और 23 20 बटे 10, 100 में से 1 घटेगा, कितने बचेगा? 99। 23 20 बटे 99 आएगा। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। तो देखिए दो संख्याओं लघुत्तम समावर्तक महत्तम का 14 गुना है। तो अगर हम लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम का 14 गुना है, यानी HCF जो है, HCF वो LCM का कितना गुना है? 14 गुना है। और लघुत्तम समावर्तक LCM तब महत्तम समावर्तक HCF का जोड़ 600 है। कहने का मतलब अगर हम इसको x मान लेते हैं तो ये जगह 14y है, क्या हो जाएगा? 14y, है ना। अब देखिए इधर है क्या? LCM और HCF, यानी x प्लस कितना? x प्लस y बराबर कितना है? 600 है। इधर कितना है? दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम का 14 गुना है। तो x माइनस कितना? 14y बराबर कितना हो जाएगा? 0। अब आगे इसको बढ़ाते हैं तो ई कट जाएगा, ई प्लस 14 1 15y हो जाएगा। 15y बराबर कितना? 600। y बराबर कितना? 15 चौका 60, 40 हो जाएगा। अब देखिए 40 ये आ गया। अब कहता है यदि एक संख्या 280 है
तो ये 40 आएगा, तो ये 14 चौका 56, ये 560 आ जाएगा एक्स का मान। एक्स का मान कितना आएगा? 560 आ जाएगा। अब कह रहा है एक संख्या का मान 280, दूसरी क्या होगा? तो हम जानते हैं कि लघुत्तम गुना महत्तम बटे एक संख्या होता है। एक संख्या कितना है? 280 है। अब देखिए 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 28 दूनी 56, तो 40 दूनी कितना होगा? 80। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि x टू दी पावर n प्लस 1 एक गुणक x प्लस 1 है, तो n निश्चित रूप से क्या होगा? विषम संख्या होगा, है ना। उसके बाद संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है एक वास्तविक संख्या को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। संख्या रेखा पर जो नंबर लाइन होता है ना, इस पर हर बिंदु वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। चलिए अगला है 15 और 20 के लघुत्तम और महत्तम का अनुपात। तो 15 और 20 का लघुत्तम और महत्तम का अनुपात देखिए। 15 और 20 का लघुत्तम, सबसे पहले 15 का फैक्टर कर लेते हैं, 3 गुना 5 होगा। और 20 का फैक्टर कर लेते हैं, 2 गुना 5 होगा, है ना। तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ इसका हो जाएगा 5। और एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हाईएस्ट कॉमन, तो 2 दूनी 4, 4 4 5 20 दिया 60, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, है ना। अब हमको क्या निकालना है? लघुत्तम महत्तम का अनुपात। लघुत्तम 60 है, ये कितना? 5, तो 12 पंचे 60, 12 अनुपात कितना होगा? 5 होगा, सॉरी 12 अनुपात 1 होगा, है ना। 12 अनुपात 1 होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा? 2m होगा। जितना में 2 से गुना कीजिए सम बनेगा। यदि p और q दो अभाज्य संख्या तो उनका महत्तम क्या होगा? तो अभाज्य संख्या होगा तो महत्तम क्या होगा? 1 होगा। अभाज्य संख्या होगा तो महत्तम क्या होगा? 1 होगा। जैसे 7, 5 और 7 लेते हैं, 5 और 7 का, तो 5 महत्तम निकालना है ना, 2 फिर 5, इस तरह से इसका महत्तम कितना आएगा? 1 आएगा। चलिए 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या, 0 और 50 के बीच बोल रहा है विषम संख्या, कितना होगा? 25, 1 26 होगा, 1 स्वयं होगा। यानी 0 और 50 के बीच विषम संख्या बोल रहा है ना, तो 0 और 50 के बीच कितना होगा? 25 तो होगा, आधा आधा विषम आधा सम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? इसमें कह रहा है कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या नहीं तो अपरिमेय है, ऑप्शन ए बी भी है, क्योंकि 8 या 24, फिर 35 7 5 35, 121 का वर्गमूल कितना होता है? 11 होता है, इसलिए यही नहीं होगा। ये अपरिमेय संख्या नहीं है बल्कि परिमेय संख्या है। फिर कह रहा है कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? तो अपरिमेय संख्या नहीं है तो ये है 21/35, ये भी है, √3 गुना √6 हो जाएगा इसका रिजल्ट। और इसका रिजल्ट क्या होगा? 8/9, 8/9 हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा, ये अपरिमेय संख्या नहीं, परिमेय है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो 3/8 है ना, तो 8 को गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? गुणनखंड करने पर 3/8 को गुणनखंड करेंगे तो 3 कितना हो जाएगा? 2 पर कितना पावर? 3 पावर। इसका मतलब ये शांत होगा। ये क्या होगा? शांत होगा, यही शांत होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, √3 एक है, √3 क्या है? √3 एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन, 10 और 20 के लघुत्तम महत्तम का अनुपात क्या होगा? तो 10 और 20 के लघुत्तम और अनुपात क्या होगा? लघुत्तम और महत्तम का, तो लघुत्तम कितना होगा? 20 और महत्तम आएगा कितना? 10, सॉरी लघुत्तम हो जाएगा 20 और महत्तम हो जाएगा 10। दस 20 का लघुत्तम 20 और महत्तम निकालेंगे तो
10 दूनी 20, 10 होगा। तो 20 और 10 2:1 होता है। लघुत्तम 20 और महत्तम 10 होगा, 2:1 आता है। चलिए किसी में ऑप्शन दे देते हैं 2:1 का, तो ये डी ऑप्शन सही होगा। चूँकि 10 और 20 के लघुत्तम 20 होगा और महत्तम कितना होगा, 10 ही होगा। 10 और 20 का महत्तम 10 होगा, 10 दूनी 20। तो इसका ऑप्शन ये नहीं है, 2:1 होगा। चलिए, दो लगातार संख्याओं का महत्तम समवर्तक क्या होगा? दो लगातार संख्याओं का महत्तम समवर्तक 1 होगा। अगला क्वेश्चन है 6, 8 और 22 का लघुत्तम महत्तम का अनुपात क्या होगा? तो 6, 8, 22 का लघुत्तम कितना होगा? 6, 8, 22, 2 से 2 तिया 6, 4, 11, ठीक है, 11 हुआ। तो 3 दूनी 6, 24 गुना 11, 24 गुना 11 4, 4 2 6, 264 होगा। और महत्तम कितना होगा इसका? महत्तम हो जाएगा 2 होगा। तो इसका हो जाएगा 132, 132 अनुपात 1 होगा। चलिए, कौन सा अभाज्य संख्या है? कौन अभाज्य संख्या है? तो 23 अभाज्य संख्या है। फिर अगला क्वेश्चन है 505 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? 505 का अभाज्य गुणनखंड देखना है कितना है। तो 505, 5 से 105, 101, बस 2 ही होगा, 2 ही होगा अभाज्य गुणनखंड। चलिए, अब लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप जो वास्तविक संख्या रियल नंबर से जो जितना भी आएगा क्वेश्चंस रियल नंबर से, आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। और मेरा चैनल जेके ऑनलाइन टिप्स है फ्रेंड, जेके ऑनलाइन टिप्स, इसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है ना, ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे लाभान्वित हो वीडियो देख के। धन्यवाद।